अस्सलामुअलैकुम क्लास। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फार्मेसी टेक्नीशियन, आज आपका 10th लेक्चर है। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर को प्रिपेयर किया होगा, देखा होगा। लैंग्वेज का आपका लेक्चर था वो। आज आपका लेक्चर है लैंग्वेज जनरेशंस के बारे में, कि कंप्यूटर्स में जनरेशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कब आई, और जनरेशंस को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। लैंग्वेज जनरेशन में कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ द सेम हिस्ट्री एज द कंप्यूटर इट्सेल्फ हिस्ट्री। जितनी कंप्यूटर की अपनी हिस्ट्री है, इसी के साथ साथ कंप्यूटर लैंग्वेज चीज़ की भी उसके साथ ही हिस्ट्री चल रही है। There are 5 generations of a language when programming methods and technique could be developed as far as developed in hardware occurred. 5 टाइप की हमारे पास जनरेशन्स मौजूद हैं जब जब प्रोग्रामिंग के मेथड्स और टेक्निक को डेवलप किया गया, साथ ही साथ उसके हार्डवेयर को भी डेवलप किया गया, हार्डवेयर के लिए डेवलप की गई प्रोग्रामिंग के मेथड्स और टेक्निक्स को। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आती है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज was machine language, or the level of instruction and the data that the processor is actually given to work on binary numbers 0 and 1. फर्स्ट जनरेशन जो थी वो मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड थी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में जो लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन था या जो डाटा प्रोसेसर काम करता था वो किस के ऊपर, ज़ीरोज़ एंड वंस, बाइनरी फॉर्म में काम करता था। ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज समझता था, उसके अलावा कुछ नहीं समझता था। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज इज़ द लोएस्ट लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, ये सबसे लोएस्ट लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज थी। इन 1940s to 1950s computers were programmed by scientists sitting before control panel equipped with toggle switches so that they could input instruction as string of zeros and ones. 1940 से 1950 तक कंप्यूटर को जो प्रोग्राम किया जाता था, साइंटिस्ट जो प्रोग्राम करते थे वो इंस्ट्रक्शंस देते थे कंप्यूटर को 0 और 1 की फॉर्म में। उसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं समझता था, इसीलिए साइंटिस्ट ने फुली प्रोग्राम जो कंप्यूटर को किया वो ज़ीरोज़ और 1 की इंस्ट्रक्शंस में किया। सेकेंड जनरेशन की बारे में बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज यूज असेंबली लैंग्वेज, इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज की गई थी। An assembler convert the assembler language statement into machine language. अब आपके जहन में बिल्कुल एकदम से आई होगी बात कि ट्रांसलेटर्स ही क्या करते हैं, चेंज करते हैं सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। यहाँ पर असेंबलर चेंज करता है असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज में। By the late 1950s, this language had become popular. और असेंबली लैंग्वेज 1950 के बाद जो है वो पॉपुलर होना लग गई।
लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। क्यों? क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज सिंबॉलिक लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें सिंबल्स के थ्रू हम काम करते हैं और इसमें लेटर्स होते हैं और अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह एड, सब, मल, डिव। ये इस तरह के एब्रिवेशंस के तौर पर लेटर्स जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं। थर्ड जनरेशन के बारे में बात करते हैं हम। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज is a high level programming language such as PL&I, COBOL, Fortran, C, C++, Java। ये हमारे पास कौन सी थी लैंग्वेजेस? ये हाई लेवल लैंग्वेजेस थी जो स्टार्ट में थी। And compiler based Fortran and COBOL created because it improved the record keeping and data management ability in many businesses application। और इसमें दो जो लैंग्वेजेस हैं वो कंपाइलर्स बेस्ड थी। वो कौन कौन सी थी? फोर्ट्रॉन और कोबॉल। वो किस लिए थी? क्योंकि इनके थ्रू हम अपना डाटा रिकॉर्ड कर सकते थे और डाटा को मैनेज भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बिजनेसेस एप्लीकेशंस में यूज़ की जाती थी। इन द अर्ली 1960s basic language design and used by non-professional programmers। लेकिन उससे पहले जो है वो बेसिक लैंग्वेज डिज़ाइन थी जो उसे नॉन प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स जो हैं वो यूज़ करते थे। बेसिक रिमेन पॉपुलर ड्यूरिंग द 1970s एंड 1980s। उसके दरमियान भी पॉपुलर रही। उसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जीएल। Fourth generation of language is designed to be closer to the natural language than a 3GL। 3GL means third generation of language। ये थोड़ा सा नेचुरल लैंग्वेज के करीब थी। Fortran generation language attempt to make communicating with computer as much like the processes of thinking and talking to other people as possible। फोर्थ जनरेशन में जो कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस पे काम किया गया। फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में अटेम्प्ट जो की गई वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर की इंटरेक्शन के बारे में थ्रू अदर पीपल जितना पॉसिबल हो सके एज मच एज ईजी उसको फॉलो किया गया, उसके बारे में काम किया गया, उसको उसके प्रोसेस जैसे थिंकिंग होती है वैसे उसको अपनाया गया। फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में typically consist of English words like words, phrase, and some of these language include graphic devices such as icon, on-screen push button, or for use during programming and when running the application। इसमें हमारे पास इंग्लिश के वर्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, वर्ड्स फ्रेजेस को यूज़ किया गया और इसमें कुछ एनिमेशंस के तौर पे ग्राफिक आइकन यूज़ किए गए ताकि पीपल जो हैं वो आपस में इंटरेक्शन कर सकें। इसीलिए फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के इंटरेक्शन को विद पीपल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको आसान बनाया गया। When running the application, many fourth generation language use C, C++, Java, SQL। SQL जो है वो databases के लिए यूज़ की जाती थी। That support and stand alone as well as web application। वो जब तक रहती थी जब तक वेब एप्लीकेशन आपकी मौजूद है और पीपल उससे इंटरेक्शन कर रहे हैं।
फिफ्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं. Fifth generation of languages is a programming that uses a visual or graphical development interface to create source language that is usually compiled with 3G or 4G language. फिफ्थ जनरेशन में लैंग्वेज में इस तरह प्रोग्रामिंग की गई दैट यूजेस विजुअल और ग्राफिकल डेवलपमेंट इंटरफेस, जिसमें विजुअल मींस नज़र आने वाली एंड ग्राफिकल जिसमें ग्राफिक्स का इंटरफेस यूज़ किया जाए ताकि हम उससे इंटरेक्शन कर सकें टू क्रिएट अ सोर्स लैंग्वेज, और उससे हम सोर्स लैंग्वेज जो है वो क्रिएट कर सकें. लेकिन हम पहले क्या करते थे, फोर्थ लैंग्वेज में, फोर्थ जीएल में और थर्ड में खुद से हमें सोर्स कोड क्रिएट करना होता था और उसके बाद वो कन्वर्ट होता था मशीन कोड में. लेकिन इसमें क्या यूज़ हो रहा है, विजुअल और ग्राफिकल डेवलपमेंट का इंटरफेस यूज़ किया जाता है टू क्रिएट सोर्स लैंग्वेज दैट इज़ यूजली कंपाइल्ड विद 3G और 4G लैंग्वेज कंपाइलर, और उससे उस सोर्स लैंग्वेज कोड को कंपाइल किया जाता था उन्हीं कंपाइलर से जिनसे 3G और 4G जो है वो कंपाइल होते थे. माइक्रोसॉफ्ट, Borland, IBM, and the other companies make 5G visual programming product for developing application in Java, J++, Visual Java, Visual Basic, ASP, ASP.NET और VB.NET और C Sharp. ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के नाम है जिसके बेस के ऊपर 5G डेवलप किया गया. आपने अक्सर अभी सुना होगा कि 5G जो है वो डेवलप हो रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है चंद फ्यू सेकंड्स में. 4G जो है वो तकरीबन जो उसके मेरे ख्याल में स्पीड है वो 0.41 है, और इसकी जो 5G की है वो 0.4 सेकंड्स है. तो आँख झपकाने से भी पहले जो है वो डाउनलोडिंग और इस तरह अपलोडिंग जो है वो आपको होगी, और इसी तरह इसे कंट्रोल किया जाएगा बहुत सारे सिस्टम को. सारे आपके जितने भी सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं वो आपके सारे डिजिटलाइज हो जाएंगे. आने वाला दौर जो है वो प्रॉपर एक 5G का नेटवर्क होगा हर तरफ, और बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो ये आपकी 5 जनरेशन्स के बारे में बात की आज हमारा टॉपिक था. इसको आप प्रिपेयर कीजिएगा, और कोई ना समझ आए चीज़ तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. से स्टे एट होम, फी हमारे लिए.